हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th की साइंस के चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। ये जो चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का है। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी पदार्थ की, पदार्थ किसे कहते हैं और कौन कौन पदार्थ होते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की भौतिक रूप से जो मुख्य अवस्थाएं हैं वो 3 होती हैं। जो आपकी पदार्थ की मुख्य रूप से अवस्थाएं होती हैं वो 3 होती हैं, लेकिन पदार्थ की जो अब अवस्थाएं हैं अभी प्रेजेंट में वो 5 हैं। एक है आपकी प्लाज्मा और एक है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो पदार्थ की अवस्थाएं कितनी है? 5। और कोई पूछा मुख्य रूप से कितनी है, तो मेन जो है आपकी वो है ठोस, द्रव, गैस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ठोस अवस्था की, यानी जो पदार्थ है आपका जो पदार्थ है, जो हमारी धरती है, इस पर कितने प्रकार से पाया जाता है? 5। ठोस, द्रव, गैस के रूप में, प्लाज्मा के रूप में और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के रूप में। लेकिन जो हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं वो हम पदार्थ की मुख्य अवस्थाओं की बात करने वाले हैं। पदार्थ की जो मुख्य अवस्थाएं आपकी वो 3 है: ठोस, द्रव, गैस। तो पहले बात करते हैं हम ठोस अवस्था की। वह पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है। तो ठोस अवस्था किसे कहते हैं? वह पदार्थ मतलब संसार की सही वस्तु है आपकी। वह पदार्थ जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है। अब निश्चित क्या होता है? ये आपको ब्लैक बोर्ड नजर आ रहा है सामने। अगर मैं इस पर क्या लगा दूं, फोर्स लगा दूं, ये ब्लैक बोर्ड जो नजर आ रहा है ये क्या है? इसका आकार है। और ऐसे ये मेरे हाथ में जो मार्कर है इसका ये क्या है? आकार है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये क्या है? मेरा आकार है। ठीक है, अब ये मार्कर है, ये इसका आकार है। अब मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं, बहुत ताकत लगा रहा हूं, तो ये कोई छोटा हो गया? नहीं, जैसा है वैसी की वैसी है। ऐसे ये ब्लैक बोर्ड है, मैं ताकत लगा रहा हूं, इधर से भी लगा रहा हूं, इधर से भी लगा रहा हूं, तो ब्लैक बोर्ड का जो साइज है वो वैसे ही का वैसी रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो निश्चित का मतलब ये होता है कोई पदार्थ हो, उस पर हम कोई फोर्स लगा लें, ताकत लगा लें खूब बहुत सारी, और उसमें कोई चेंजिंग नहीं आए, कोई परिवर्तन नहीं आए, जैसा है वैसी का वैसे ही रहे, वो निश्चित कहलाता है। तो जो आपकी ठोस वस्तुएं होती हैं, जैसे हमने ईंट ले ली, ईंट पर हमने बहुत सारा दाब लगा दिया। जब हमने बहुत सारा दाब लगाया और दाब लगा के फिर हमने उसको दबाया इधर से उधर से, तो ईंट जैसी थी वैसी की वैसी रही। उसकी जो आकृति है, बनावट है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आई, वैसी की वैसी रही, वो निश्चित कहलाएगी। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। निश्चित क्या होता है? कोई भी ठोस वस्तु है, लोहा हो, उस पर बहुत सारा फोर्स लगाएं, ताकत लगाएं, उसकी जो आकृति है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आए, कोई बदलाव नहीं आए, जैसी है वैसी की वैसी रहे, वो निश्चित कहलाएगी। और अगर चेंजिंग आ जाती है तो आपकी अनिश्चित हो जाती है। तो वह पदार्थ जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है। तो आकार तो आपने समझ लिया। आकार का मतलब कोई फोर्स लगाएं, दाव लगाएं, जैसी है वैसी की वैसी रहे, कोई चेंजिंग नहीं आए, वो क्या कहलाएगा? आपका निश्चित कहलाएगा। अब आयतन क्या होता है? आकार क्या होता है? ये आपका ब्लैक बोर्ड है, ये इसका आकार है, ये मार्कर है, ये इसका क्या है? आकार है। ठीक है, आयतन क्या होता है? कोई चीज जितनी जगह घेर रही होती है वो उसका आयतन होता है। ये आपको ब्लैक बोर्ड नजर आ रहा है, ये यहाँ पर जो लगा हुआ है इतनी जगह घेर रहा है आपका। मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, मैं यहाँ पर इतनी जगह घेर रहा हूँ। ये मार्कर है, यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ इतनी जगह घेर रहा है, इधर रखा हुआ है, यहाँ इतनी जगह घेर रहा है। तो आकार का मतलब होता है जगह घेरना। तो आयतन निश्चित कैसे होता है? आयतन का मतलब क्या होता है? जगह घेरना। तो आयतन निश्चित कैसे होता है? ये मैंने मार्कर यहाँ रख दिया, यहाँ पर ये इतनी जगह घेर रहा है, यहाँ से उठा के मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ से उठा के मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ से उठा के मैंने यहाँ रख दिया। अब किसी से मैं पूछूं यहाँ पर ये कितनी जगह घेर रहा है, यहाँ कितनी घेर रहा है, यहाँ कितनी घेर रहा है, यहाँ कितनी घेर रहा है, तो हर बच्चा यही बताएगा सर सब जगह ये जगह समान घेर रहा है। जितनी यहाँ गिर रहा है तो उतनी यही, उतनी यही, उतनी यही। मैं यहाँ कितनी जगह गिर रहा हूँ और थोड़ा आगे बढ़ गया, यहाँ कितनी जगह गिर रहा हूँ, यहाँ कितनी जगह गिर रहा हूँ। मैं चाहे इधर खड़ा हो जाऊँ चाहे इधर खड़ा हो जाऊँ, जितनी जगह मैं यहाँ घेरूंगा उतनी जगह इधर भी घेरूंगा। ये ब्लैक बोर्ड इधर लगा हुआ है, इस दीवार पर जितनी जगह घेर रहा है ये ब्लैक बोर्ड, इसको मैं यहाँ से उठा लूँ और यहाँ से उठा के इधर लगा दूँ। जितनी जगह इस दीवार पे ये ब्लैक बोर्ड घेर रहा है उतनी जगह
इधर घेरेगा। ये गिलास है, ठीक है, अगर यहाँ पर गिलास को हम किसी जगह रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ जितनी जगह घेरेगा दूसरी जगह उठा के रख दें, वहां भी ये क्या करेगा, गिलास उतनी ही जगह घेरेगा। तो ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। वह पदार्थ जिनका आकार व आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन और आकार निश्चित होने से मतलब क्या है, आकार मतलब ये इसका जो साइज दिखाई दे रहा है, इसमें कोई फोर्स बल लगा ले, जैसा है वैसी की वैसी रहे, कोई बदलाव नहीं आए, आकार निश्चित हो गया। आयतन जगह घेरना, ब्लैक बोर्ड यहाँ पर लगा है, जितनी जगह घेर रहा है, अगर इसको हटा के दूसरी जगह लगा देंगे वहाँ भी इतनी जगह घेरेगा। ये मार्कर को यहाँ रख दें तो भी इतनी जगह घेरेगा, यहाँ रख दें तो भी इतनी जगह ही घेरेगा। तो ठोस क्या होते हैं, वह पदार्थ जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है तथा जिन्हें संपीड़ित नहीं किया जाता। तो संपीड़ित बहुत अच्छी चीज है। संपीड़ित का मतलब होता है आपका सिकुड़ना, यानी जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें सिकुड़न नहीं आती है। जैसे ये कपड़ा है, इसको मैंने दबाई, ये सिकुड़ गया, ऐसा फैला हुआ है, ये क्या हो गया, मुड़ गया, ये क्या, सिकुड़ना हो गया। ये आपका मार्कर है, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत लगा लूँ, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा लूँ, जैसा है वैसी की रहेगा, बिल्कुल भी दबेगा नहीं, पिचकेगा नहीं। तो सिकुड़, संपीड़न का मतलब होता है जब किसी चीज़ पे हम फोर्स लगाएं तो वो दब जाए, उसकी जो आकृति है उसमें चेंजिंग आ जाए, थोड़ी बहुत जैसे फैला हुआ है थोड़ा पिचक जाए, ये क्या कहलाता है, आपका संपीड़न कहलाता है। तो किसी भी ठोस वस्तु में आप दबाव लगा लेना, फोर्स लगा लेना, वो जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाली। जैसे ब्लैक बोर्ड है, उसको मैं दबाना चाहूँ नहीं दबेगा। तो जो ठोस होते हैं वो सिकुड़ते नहीं है। ये गिलास है, ये भी क्या है, ठोस है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा फोर्स लगा लूँ, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा लूँ, ये सिकुड़ेगा नहीं। क्यों नहीं सिकुड़ेगा, ठोस है। तो ठोस में संपीड़न नहीं पाया जाता है। तो वह पदार्थ जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है तथा जिन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, यानी सिकुड़ाया नहीं जा सकता है, उन्हें दबाकर चिपकाया नहीं जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता है, और वो दबाने पर क्या होते हैं, चिपकते नहीं है, दबते नहीं है, ठीक है। लोहा, पत्थर आदि। तो ठोस के एग्जाम्पल बहुत सारे होंगे, मैंने 2 लिख दिए आपके सामने। लोहा, लोहे पे आप फोर्स लगा लें, उसका आकार है वैसी की वैसी रहेगा। और आयतन की बात करें, चौबा, लोहा, चौबा क्या है, लोहे का है, उसको यहाँ रख दे इतनी जगह गिरेगा, दूसरी जगह रखें तो उतनी वही जगह गिरेगा, यानी आयतन भी क्या होगा, निश्चित होगा। फिर संपीड़न नहीं किया जाता है, यानी वो फैलते नहीं, संपीड़न मतलब वो सिकुड़ते नहीं है। तो चौबे को हम कितना ही फोर्स लगा लें वो क्या करेंगे, आपका सिकुड़ेंगे नहीं, आ सकते तार लगा लें, ठीक है। द्रव अवस्था, वह पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है। तो जो द्रव पदार्थ होते हैं उनका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, परंतु आकार अनिश्चित होता है। तो आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, इसको हम समझ लेते हैं। जी ये देखिए हमारे पास गिलास है, ये हमारे पास गिलास है, कितने का है, 1 लीटर का। और एक हमारे पास टब है, एक हमारे पास ये टब है, और ये हमारे पास गिलास है। दोनों में, इसमें भी 1 लीटर पानी आता है, इसमें भी 1 लीटर पानी आता है, ठीक है। तो हमने इसमें ही पानी भर दिया 1 लीटर, और 1 लीटर इसमें ही पानी भर दिया, ठीक है। तो द्रव अवस्था, वह पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है। 1 लीटर पानी इसमें भी, 1 लीटर पानी भी है, इसमें भी है। तो आयतन लीटर में या मिलीलीटर में तो 1 लीटर इसमें भी है, 1 लीटर इसमें भी है, ठीक है, आयतन। अब बात करें कितनी, आकार की। 1 लीटर जो पानी है हमारा किसमें, इस गिलास के अंदर है। तो अब इसका आकार कैसे हो गया, गिलास की तरह है। 1 लीटर पानी, अब हमने पानी 1 लीटर ही है, यानी आयतन निश्चित ही है। यहाँ भी 1 लीटर था, यहाँ भी 1 लीटर है, और यहाँ पर अब पानी 1 लीटर किसमें, टब में। यहाँ पर जब हमने 1 लीटर पानी किसमें पलटा, गिलास में पलटा, तो पानी 1 लीटर ही था, उसका आयतन 1 लीटर ही था, लेकिन उसका आकार कैसा हो गया, गिलास की तरह हो गया।
अब यहाँ पर हमने टब में 1 लीटर पलट दिया पानी, तो इसका आकार कैसा हो गया, टब की तरह हो गया। ठीक है, अगर हम 1 लीटर पानी इस गिलास में पलट देते तो पानी तो 1 लीटर ही रहता, लेकिन आकार गिलास जैसा हो जाता। ठीक है, तो वह पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। तो आयतन मतलब 1 लीटर पानी इसमें भी, 1 लीटर इसमें भी है। आकार मतलब जो द्रव होता है इसको जैसे बर्तन में भी डाल देते हैं ये जैसा आकार ग्रहण कर लेता है। तसले में डाल देंगे तसले जैसा हो जाएगा, देगची में डाल देंगे देगची जैसी हो जाएगा। ठीक है, मार्कर के अंदर डाल देंगे तो मार्कर जैसा हो जाएगा। तो द्रव जो होता है इसको हम जिस बर्तन में डाल देते हैं इसका आकार बिल्कुल वैसी हो जाता है, लेकिन आयतन क्या रहता है, सेम रहता है। 1 लीटर यहाँ भी था, 1 लीटर यहाँ भी था। तो वह पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित का मतलब बदला है नहीं, तो 1 लीटर यहाँ भी था, 1 लीटर यहाँ भी था, कोई चेंजिंग नहीं आई, परंतु आकार अनिश्चित होता है। 1 लीटर गिलास में डाला तो गिलास का आकार हो गया, 1 लीटर हमने टब में डाला, टब में जैसा हो जाएगा, बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी जैसा हो जाएगा। तथा इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। तो जल को भी हम संपीड़ित नहीं किया जा सकते। किसी बाल्टी में 1 लीटर जल को भर लें और खूब दबाएं, हाथ से ताकत लगाएं, सुखड़ जा, नहीं सुखड़ने वाला, तुम्हारे हाथ आपस में मिल जाएंगे और वो निकल जाएगा छिद्रों में से तुम्हारे हाथों के, और बिल्कुल भी दबने नहीं वाला। एक बोतल 1 लीटर की है तो उसमें 1 लीटर ही क्या आएगा बेटा, पानी आएगा। उसको तुम दाब लगा के सुखड़ना ना चाहो कि भाई ज़्यादा 1.5 लीटर आ जाए, 100 ml ज़्यादा आ जाए, नहीं आने वाला, क्योंकि द्रव सिकुड़ता नहीं है। कोल्ड ड्रिंक आपने पी है, 1 लीटर की ये बोतल है तो 1 लीटर ही पानी आएगा। आप उसमें बहुत सारा दाब लगाओगे तो क्या होगा, बोतल फट जाएगी या फिर ढक्कन ढीला होकर लीकेज हो जाएगी, लेकिन 1 लीटर से ऊपर नहीं आने वाला, क्योंकि पानी सिकुड़ता नहीं है। तो वह पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है तथा इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता, जैसे जल, दूध आदि। तीसरा पॉइंट है हमारा गैसीय अवस्था। वह पदार्थ जिनका आयतन व आकार अनिश्चित होता है। तो जो आपकी गैस होती है इनका आयतन भी अनिश्चित होता है, आकार भी अनिश्चित होता है। कैसे होता है इसको हम समझते हैं। हमारे पास मान लो 2 सिलेंडर है, ठीक है। ये जो हमारा सिलेंडर है कितने का है, 5 kg का है। एक और हमारे पास सिलेंडर है, ये जो हमारा सिलेंडर है ये 12 kg का है, ठीक है। ये हमारा सिलेंडर 5 kg का है, ये हमारा 12 kg का है। इसमें हमने गैस भरी, कितनी भरी, 2 किलो, और इसमें भी हमने कितनी भरी, 2 किलो, ठीक है। तो गैस जो होती है इसके अणु बहुत बहुत दूर उड़ते हैं। जैसा इत्र ले लें, इत्र क्या है, गैस है। सीसी में थी, हमने उसको निकाला और क्या करा, अपने ऊपर छिड़क लिया, तो हमारा दोस्त दूर खड़ा हो गया, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि इसके अणु दूर दूर उड़ जाते हैं, ठीक है। कई हमारे यहाँ कोई चीज़ बन रही होती है, हम निकल कर जा रहे होते हैं तो कहते हैं खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि गैस के जब उसकी भाप निकल रही है वो गैस की फॉर्म में निकल रही है और वो हमें महसूस हो रही है, फील हो रही है, हम सूंघ के बता रहे हैं कि भाई खुशबू वाला चीज़ की बहुत अच्छी आ रही है। तो हम समझ रहे थे कि गैसीय अवस्था वह पदार्थ जिनका आयतन व आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। कैसे होता है, ये हमारे 2 सिलेंडर, एक छोटा है 5 kg का, एक बड़ा है 12 kg का, हमने दोनों के अंदर गैस भरी है 2 kg 2 kg। तो गैस के जो अणु होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। हमने जब 2 kg इसके अंदर गैस भरी तो ये 2 kg गैस पूरे सिलेंडर के अंदर फैल गई चारों ओर, ठीक है। 2 kg गैस हमने इसके अंदर भी भर दी, तो चाहे हम 1 किलो गैस भरें, चाहे भरें कितनी, 12 किलो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर 12 किलो आ जाएगी। जब 12 किलो भरेंगे तो ये अणु दूर, जो आपको इतने दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या आएंगे, पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, क्योंकि इन पर क्या लग जाएगा, दबाव लग जाएगा, क्योंकि गैस की होती है फैल जाती है, ठीक है। यहाँ पर 2 kg है और सिलेंडर कितना है, 5 kg का। अगर हम और भरेंगे तो दबाव लग के इसके अणु क्या आएंगे, पास पास आ जाएंगे। लेकिन अगर हम इसमें 2 भर रहे हैं और 1 भर रहे हैं
तो वो भी क्या होगी, चारों ओर समा जाएगी, फैल जाएगी। जितनी इसको जगह देगी उतनी जगह ये क्या होगी, फैलती हुई चली जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं वह पदार्थ जिनका आयतन व आकार अनिश्चित होता है। आयतन का मतलब होता है जगह घेरना, ठीक है। तो इसमें हमने कितनी डाली गैस, 2 किलोग्राम। इसमें भी कितनी डाली, 2 किलोग्राम। तो 2 किलोग्राम जो हमारी गैस है वो उसके चारों ओर फैली हुई है। जगह कितनी घेर रही है, इतनी घेर रही है आपकी, ठीक है। इसमें भी हमारी 2 kg गैस है। इसके जो 12 किलो kg का सिलेंडर है, इसमें भी क्या है, हमारी 2 किलो गैस चारों ओर फैली हुई है। कितनी जगह घेर रही है, इतनी घेर रही है। तो जगह, ये जगह मतलब आयतन। तो इसमें आयतन इसका कितना है, इतना, और इसमें भी इसका आयतन कितना है, इतना। और गैस क्या है आपकी, समान है। समान गैस है, लेकिन गैस के अणु चारों ओर फैल जाते हैं। आपका सिलेंडर क्या है, 12 kg का, इसको पूरा फुल भर दिया है आपने और घर पे लिया है और लगा दिया है उसको। तो उसके जो गैस के अणु हैं केवल किस में फैले हुए हैं, सिलेंडर के अंदर बंद है। गैस किसके अंदर बंद है, सिलेंडर के अंदर। उसको आपने लीकेज कर दिया, आपका पड़ोसी भी कह देगा भाई गैस की बदबू आ रही है, आपका सिलेंडर लीकेज तो नहीं कर रहा। क्यों कह देगा, क्योंकि अभी वो जो गैस थी वो केवल सिलेंडर के अंदर थी, उसके अणु केवल सिलेंडर के अंदर फैले हुए थे। जब हमने लीकेज कर दिया तो हमारे घर में गया चारों ओर गैस फैल चुकी है और साथ में बगल में पड़ोसी के नाम भी जा चुकी है। तो पहले जो जगह घेर रही थी गैस, सिलेंडर के अंदर ही घेर रही थी 12 kg, अब वो पूरे घर में फैल चुकी है। इसी तरीके से जो 2 kg गैस थी 5 kg में के सिलेंडर में है, वो इतनी जगह घेर रही है, और 12 kg में 2 kg और गैस 2 kg गैस डाल दी, वो बड़ा सिलेंडर था तो ज़्यादा जगह घेर रही है। तो इसकी जगह इतनी, इसकी जगह इतनी। तो जगह घेरना मतलब आयतन। तो इसमें आयतन कितना, इतना, और इसमें आयतन कितना, इतना। बराबर है, नहीं। जब बराबर हो वो निश्चित होता है, जब बराबर नहीं हो वो क्या होता है, अनिश्चित। तो इसलिए हम कह रहे हैं वह पदार्थ जिनका आयतन अनिश्चित होता है, वह आकार भी अनिश्चित होता है, ठीक है। तो आकार ले लें, ये कितना है, 5 kg का सिलेंडर, ये कितना है, 12 kg का, ठीक है। तो जो 5 kg का सिलेंडर है इसका आकार कितना है, ये देखें, ठीक है। तो 5 kg के सिलेंडर में भी जो 2 किलो गैस भरी हुई है, जब हमने 2 kg गैस 5 kg के सिलेंडर में भरी तो उसका आकार कैसा हो गया, 2 kg के सिलेंडर जैसा। और जब हमने 12 kg के सिलेंडर में 2 kg गैस भरी तो उसने आकार कैसा ले लिया, 12 kg के सिलेंडर जैसा। तो आकार या छोटे सिलेंडर जैसा या आकार बड़े सिलेंडर जैसा, तो आकार क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। 12 kg के सिलेंडर में गैस भरी हुई थी, लीकेज कर दिया, कमरे में पूरे फैल गई। पहले जो आकार था उसका कैसा था, जो 12 kg का सिलेंडर था उसके जैसा। जब लीकेज कर दी तो उसका आकार हमारे घर जैसा हो गया, क्योंकि गैस चारों ओर फैल गई। इत्र की शीशी होती है छोटी सी, इसमें इत्र भरा होता है। अभी उसमें जो इत्र भरा हुआ है, ठीक है, या परफ्यूम ले ला, परफ्यूम भरा हुआ है शीशी में, ठीक है। तो उसका भी जो परफ्यूम जो गैस है उसका आकार परफ्यूम की शीशी जैसा। जब हमने उसको अपने ऊपर छिड़क लिया, जहाँ तक उसकी खुशबू जा रही है, अब उसका आकार वहाँ तक हो गया। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। वह पदार्थ जिनका आयतन व आकार अनिश्चित होता है और जो संपीड़ित होते हैं, तो गैस को हम दबा सकते हैं। ये 12 kg का सिलेंडर, अभी 2 kg जो गैस है चारों ओर इसके फैली हुई है। जब हम इसमें गैस भरेंगे, और क्योंकि हमें 12 kg बननी है, जब हम इसके अंदर और गैस भरेंगे तो इसके जो अणु दूर दूर है वो पास पास आते जाएंगे। जब तक 12 kg गैस नहीं हो जाएगी, जब तक वो पास पास आते रहेंगे। तो अभी दूर दूर थे, अब वो पास पास आ रहे हैं। पास पास आने का मतलब वो सिकुड़ रहे हैं। ऐसे ये 5 kg का सिलेंडर है, इसमें 2 kg गैस भरी हुई है, इसके 2 kg के अणु हैं बहुत दूर दूर हैं। जब हम इसमें 5 kg गैस पूरी करेंगे तो इसके अणु जो दूर दूर हैं वो पास पास आना शुरू करेंगे। पास पास आना शुरू करेंगे मतलब सिकुड़ेंगे। तो गैस जो होती है वो दूर दूर उसके अणु होते हैं। यहाँ पर जो दिख रहे हैं आपको दूर दूर हैं। जब हम इसमें से कि जितना इसमें आ सकता है पेट उतना इसमें डालेंगे तो इसके जो अणु दूर दूर हैं वो पास पास आना शुरू करेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं ये संपीड़ित होती है। संपीड़ित का मतलब सिकुड़ना, और गैस सिकुड़ जाती है, इसके अणु जो दूर दूर है वो पास पास आने लगते हैं। तो गैस की अवस्था, वह पदार्थ जिनका आयतन व आकार अनिश्चित होता है और जो संपीड़ित होते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस आदि। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने किसकी बात करी, ठोस द्रव गैस। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ठोस द्रव और गैस में अंतर की। अगर आपने ये टॉपिक अच्छी तरह समझ लिया है और आपके समझ में आ गया है तो आप ठोस द्रव गैस में आसानी से अंतर कर सकते हैं और खुद समझ समझ के लिख सकते हैं बिना रटे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में,
ऐसे ही न्यू टॉपिक के साथ।